हमें सबसे बड़ी खुशी है कि अमाउंट हम पे भारी होता था, हमसे ही है खुशी है। योगी जी जिंदाबाद, हम रहेंगे। 18 सौ गाड़ी चला मुझे, आज मैं कहीं भी टेम्पू घुसेड़ता हूँ अपना, मस्त आता हूँ, मस्त लेके जाता हूँ, कोई बंदा नहीं बोलता है। पूरे 5 साल के अंदर एक दंगा नहीं हुआ, कोई एक दंगा दिखा दे हमें। गुंडागर्दी नहीं चलेगी किसी की, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी हो उनके लिए तो बुलडोजर चलवा देंगे, कोई 2 नंबर का काम करेगा। हम बीजेपी के भक्त नहीं है, हम बाबा के भक्त हैं। चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो चाहे कोई भी हो, सबको 2.5 लाख रुपए दिए हैं। जैसे 4 तो 3 नहीं 4000 सीट होती तो भी योगी आएगा, जो कोई रोकने वाला पैदा नहीं। 2.5 लाख रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना के मिले हुए हैं, ठीक है, गैस मिली है, सब कुछ मिला है। क्या नहीं मिला? राशन मिला है, इतना राशन कहीं मिला? कहीं सरकार में मिला था? कहा तो ये जा रहा है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। अब क्या करें, अब हम तो गरीब आदमी है, क्या करें हम बताओ। गरीब को क्या मिला? गरीब को कुछ नहीं मिला, लेकिन अब आप बताइए। एक बात बताओ, आसाम से चले गए, कश्मीर से चले गए, उसके बाद जहाँ से प्रांत बनी वहाँ से चले गए, मतलब ऐसी कोई प्रांत नहीं रही। अब उत्तर प्रदेश बचा, आप क्या समझते उत्तर प्रदेश चले जाए हम लोग? बताओ। ऐसा खतरा लगता है कि दूसरी सरकार आ गई तो गायब हो जाएंगे। लोग यूँ कहते हैं कि बाबा वहाँ चला जाएगा, मठ में चला जाएगा, वो मठ में चले जाएंगे, वो पहाड़ों में चले जाएंगे। हम कहीं तो जाएंगे हैं? हम कहीं भी नहीं जाएंगे। अरे तुमने कोई प्रोग्राम सोच रखा है तो औरों ने तो कुछ तो सोच रखा है। अगर उन्होंने इतना सोचा है तो हमने इतना सोचा है। हमने सिर्फ इतना सोचा है, बिल्कुल पूरे बहुमत से बाबा आएगा, बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं। बाबा को लेके आएंगे बिल्कुल। क्या नाम है भैया? भैया राहुल सागर। सागर जी, क्या लग रहा है किसमें गागर भरी जा रही है? भैया भाजपा आनी चाहिए वैसे तो। गागर में सागर भरी जाएगी। भाजपा आनी चाहिए भैया भाजपा आएगी। अरे गुरु, ये तो 400 कितनी 403 सीटें 403 है, 4000 सीट होती तो भी योगी आता इस बार। फिर भी इतना जैसे 4 तो 3 नहीं 4000 सीट होती तो भी योगी आएगा, जो कोई रोकने वाला पैदा नहीं। योगी होगा। भैया सुनो, हम बीजेपी के भक्त नहीं है, हम बाबा के भक्त हैं। हम बाबा के भक्त हैं। बाबा ने काम करा है, बाबा ने पूरे उड़ीसा से लेके बंगाल तक एक ही बात कही है। तुम जिस भाषा में समझोगे उस भाषा में बाबा समझाएगा, जवाब देगा। दिए भाई 2.5 लाख रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना के मिले हुए हैं, ठीक है, गैस मिली है, सब कुछ मिला है। क्या नहीं मिला? राशन मिला है, इतना राशन कहीं मिला? कहीं सरकार में मिला था? आप ही बताइए, किसी सरकार में मिला था? जो लोग अगर बोलते गलत हैं वो बेईमान आदमी। यूपी सरकार को जनता को अंधा किया जा रहा है कि हम यूनिट फ्री देंगे, वो हमें मालूम नहीं देगा। वो यूनिट फ्री अखिलेश ना देगा, ना बसपा देगी, ना केजरीवाल देगा, कोई नहीं दे सकता, क्योंकि यूपी जनता जो है ना बहुत बड़ी है। दिल्ली इतनी जनता है, यूपी जनता इतनी है, कहाँ संभाल लेगा ये बताओ? अपने घर से थोड़ा देगा। 24 घंटे बिजली चाहिए हमें तो। 24 घंटे योगी दे रहा है हमें, योगी दे रहा है, योगी दे रहा है। पहले कितने घंटे बिजली? चाहे तो उसकी सरकार है, वो चाहता है कि फ्री बिल माफ कर सकता था, योगी चाहता तो, लेकिन क्यों नहीं कर रहा? वो क्यों नहीं कर रहा? वो कहाँ से देगा? वो कहाँ से देगा? कहने में सब कुछ कह देते कि मैं कह दूँ कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, ऐसा थोड़ा बन जाऊंगा? ये बता, काम करने चाहिए ना सब कुछ। कितने घंटे बिजली मिलती थी? मैं इसके 10-12 घंटे, बस आधे दिन में लाइट वो भी नहीं आती थी। हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा था कि जैसे अभी ये सर ने बोला है कि जैसे कि यूनिट फ्री करने की बात करी ना, समाजवादी पार्टी ने वो किया है। बट मुझे ये बताइए कि इंडिया के पास में इस टाइम पर जो स्टॉक है कोयला का, वो इतना है कि सिर्फ 2 दिन के लिए ही सीमित है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, फ्री यूनिट कर देंगे तो फिर आगे का बिल कहाँ से पे करेंगे वो? मुझे ये बताइए। हाँ, समस्या बहुत बड़ी। केजरीवाल कहता है दिल्ली में फ्री कर दिया मैंने, सुनो, उसके कदमों पे चल रहे हैं अखिलेश जी कि हम यूपी में भी फ्री कर देंगे, बिजली फ्री कर देंगे। जब टोरेंट वाली बात हुई थी, जब उनकी सरकार आई थी, बसपा लाई थी टोरेंट आगरा के अंदर, उन्होंने कहा था कि हम अखिलेश की हमारी सरकार आएगी, हम टोरेंट को हटा देंगे, टोरेंट के बिल माफ करा देंगे। दुनिया भर की बात की थी, कुछ नहीं काम किया, भूल गए। क्या नाम है, आगरा की जनता को भूल गए। आप युवा हैं, 5 साल में क्या मिला आपको? 5 सरकार के कामकाज से कितना संतुष्ट हैं आप? नहीं, संतुष्ट तो कर हैं। देखो, मगर कुछ जो मुद्दे ऐसे हैं जो प्रतिनिधि के तौर पे इन धर्मेश जी को, जो हमारे विधायक ये लगते हैं, तो इन्हें जो प्रतिनिधि के तौर पे जो उठाने चाहते थे वो इन्होंने मुद्दे नहीं उठाए। जैसे हमारे सीओडी रोड पे, वो सीओडी रोड की हमारी नाला पास होना था और हमारी लाइन खुलनी थी। तो अब मेरे पास तो आर्मी कार्ड है, मैं तो निकल जाऊंगा। जो अब मेरे जो बच्चा होगा वो जरूरी है वो फौज में लग जाए? नहीं लगेगा ना फौज में, तो वो तो बेचारा वहाँ से को घूम के जाएगा। और रात में स्ट्रीट लाइट तक नहीं है सीओडी वाली रोड पे, जनता से आप लोग पूछिए। और ये आ गए तुम्हारे भाई साहब। अच्छा, अगर सीधी बात की जाए तो प्रत्याशी से नाराजगी है, योगी से नाराजगी है? प्रत्याशी से नाराजगी हुई है हमारी, योगी से नाराजगी? योगी से कोई नाराजगी। योगी से किस बात से खुश हैं फिर आप?
खुश तो हम इस बात से हैं कि देखो होता क्या है, अब योगी सरकार तो वहाँ से पैसा भेज रही है और धर्मेश जी पूरा पूरा पैसा खा रहे हैं। अब यूँ मान लो 1 किलोमीटर का टुकड़ा बनवाने में कितने लाख रुपए, 10 लाख रुपए सेंक्शन हुए इनको वहाँ से, जो हमारे पार्षद ने हमें डॉक्यूमेंट दिखाए। अच्छा मुझे ये बताइए, मैं थोड़ा समझने की कोशिश करूँ तो पिछले की सरकार में और इस सरकार में कितना अंतर देखते हैं? देखो अंतर तो ऐसा है, देखिए आज तक आगरा से कभी भी सपा का कोई सांसद नहीं बना, ना कोई विधायक बना, ना बनेगा, ना बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। और उस भाई ने जो बात की बिल्कुल सच कही है। धर्मेश जो यहाँ के धर्मेश है वो किसी उन्हें कोई काम नहीं कराया, लेकिन बोर्ड योगी हो जाएगा। देखो दूसरी बात, अरे हम तो यूँ कह रहे हैं, हम तो केंद्र में भी, हम वैसे बाईकास्ट हम जाट हैं, हम चौधरी हैं, हाँ हम चौधरी हैं। अब तुम्हें बताओ, हमारी मथुरा हमारा गाँव है, तो सांसद हमारी हेमा मालिनी जी ने वहाँ पर मथुरा में इतना काम कराया है, इतना काम कराया जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब धर्मेश जी यहाँ क्या करा रहे हैं? चलो हेमा मालिनी जी जो सांसद हैं वो सांसद निधि से काम करा रहे हैं। अब आप छोटी सी बात मुझे ये बताओ कि जी क्या कर रहे हैं यहाँ पे, और डिफेंस कॉलोनी कहीं से दूर है, और पूरे फौज 99% में फौजी लोग रह रहे हैं। तब फौजियों की केंद्र ही नहीं सुन रही तो जगह सुन लेंगे। तो जयंत चौधरी पे ज्यादा भरोसा है अखिलेश यादव? नहीं देखो, हम तो जाट आदमी हैं, तो हम तो जयंत चौधरी के लिए जाएंगे। राष्ट्र लोकदल सपा से गठबंधन किया है, समर्थन करते हैं आप इसका? नहीं देखो, वो उनकी अलग बातचीत है। सपा से उन्होंने गठबंधन करा जो भी करा, देखो पहले भी उन्होंने खूब गठबंधन कर लिए, और हमारे जो नेता थे जयंत चौधरी जी से आगे जो थे उन्होंने खूब काम कराए। लेकिन अब धर्मेश जी ने क्या काम कराए? क्या नाम है भैया आपका? रिंकू। क्या लग रहा है माहौल इस बार? योगी योगी, ऐसा क्यों? अच्छे हैं, अच्छे हैं, खुश हैं उनके काम से? बहुत बढ़िया। आज हमें टेंशन नहीं है, मोमडन हमारी छाती पे पैर रखता है, आज हमसे बहुत बढ़िया है। हम बिजली घर पे जाते थे तो मोमडन आदमी थोड़ा साइकिल वाला जो बच्चा होता है ना, वो भी छाती पे लेके ओए हटा, और हम जाते हैं उस एरिया में। नहीं आज हम जा रहे उस एरिया में जाते हैं, बुरा नहीं, आज हम जाते हैं, हम जब आराम से जाते हैं, कोई हमसे नहीं बोलता है। हमें सबसे बड़ी खुशी है कि मोमडन हम पे भारी होता था, हमसे ही है खुशी है। योगी जी जिंदाबाद, हम रहेंगे। ऐसा लोगों ने जाति बरात नहीं, जाति बरात वो घटना बता रहे हैं, है ना, क्योंकि देखो बुरा की बात नहीं है। देखो ऐसा है, यहाँ हमारे कुछ मोमडन भाई भी खड़े हों, नहीं लगे नहीं तो कोई बुरा वाली बात नहीं है। ये वाली बात बंदा बिल्कुल सच कह रहे हैं। मंटोला में किसी आदमी को निकलने की अनुमति नहीं थी, सच बात हमने देखा है। बात तो उतारी नहीं जाएगी, जो बात सच है उसने गलत बात नहीं बोली है। मंटोला के अंदर मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ, मैं टेम्पू चलाता हूँ, मुझे मालूम है उस एरिया में चलाता था, उस पर पकड़ के टेम्पू ले आते, चल बे गाड़ी लगा घर पे। हम आज के टाइम पे अरे बिजलियाँ लगती है भाई, मंटोला में कहाँ लगती है, वही लगती है ना। तो बस बात कर रहे हैं। आज हम कह रहे हैं कि आज हम कहीं भी आते हैं, आराम से जाते हैं, अपने चलाते हैं, कोई हमसे लड़ता नहीं है। अब भैया आज हम भी उस एरिया में जाते हैं, बिंदास जाते हैं, बिंदास आते हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे वो बिरादरी है, पर दंगा नहीं हुआ पूरे 5 साल के अंदर, एक दंगा नहीं हुआ। कोई दंगा दिखा दे हमें। क्या 5 साल योगी सरकार? हमारा मेरा नाम चुले, हमारा वोट योगी जी के नाम पे जाएगा बस। हम योगी जी के काम से बहुत खुश हैं। मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूँ, और हमारा जिला हाथरस है, वहाँ राजवीर सिंह दिलेर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम है उनका, और हम उनके लिए वोट डालें। मोदी जी के नाम, योगी जी के नाम पे जाएगा वोट हमारा। हाँ बीजेपी को जाएगा। 5 साल में कितना खुश हैं उनके काम? बहुत खुश हैं हम, बहुत संतुष्ट हैं, पूरे संतुष्ट हैं योगी जी के काम से। लगाने के युवा बेरोजगार है, महंगाई होगी, परेशानी तो महंगाई तो उसी हिसाब से जैसी सुविधा देगी सरकार, उसी हिसाब से महंगाई होगी, उसका तो कोई वो नहीं है, कोई समस्या नहीं है। सरकार से नाराजगी क्यों? कोई ना, अखिलेश यादव से नाराजगी है? हाँ नाराजगी, हमारा वोट योगी जी को जाएगा बस, कुछ यही है। दिल की बात कह नहीं पा रहे आप? नहीं दिल की बात नहीं, योगी जी। अब ये भाई क्या कह रहे थे तुम्हें कि मैं ऑटो लेके जाता हूँ, मेरे को कोई डर नहीं है, यही तो कहते कि उनको पता है कि योगी बैठा, योगी उसको पता है मुसलमान या हिंदू किसी पे भी हमला कर दिया, वो पूरी पहले खोज करेगा कि कैसे हुआ, कैसे उसको एक डिटेल चाहिए, एक डिटेल चाहिए। जैसे कि मुसलमान ने कैसे क्या बोला, कैसे शब्द बोला, क्या बोला, हर चीज़ का वो चाहिए जवाब उसको कि क्या हुआ था पूरी। लेकिन सपा सरकार थी, सोचता थे गढ़ है, खत्म करो, यो जाता था, बंद करो, हिंदू है बंद करो। 18 सालों गाड़ी चलाता मुझे, आज मैं कहीं भी टेम्पू घुसेड़ता हूँ अपना, मस्त जाता हूँ, मस्त लेके जाता हूँ, कोई बंदा नहीं बोलता है।
लाइसेंस है, योगी पेपर है। सरकार में यहाँ पे पहले गैर वसूली होती थी, यहाँ पे ऑटो पे वो लगता था टैक्स, वैसे ही वसूली करते थे। यहाँ पे अब जब योगी सरकार आई, जब से कोई टैक्स वगैरह नहीं लगता यहाँ पे, सब खत्म। जो भी गैर कानूनी पार्किंग थी वो सारी खत्म कर दी योगी सरकार ने। योगी सरकार में क्या है, बात उसकी नहीं है। इसमें क्या है, छोटा चाहे रिक्शे वाला हो चाहे पैसे वाला हो, अपने हक के लिए लड़ सकता है आदमी। अरे रिक्शे वाला चाहे तो मंत्री की एक्सरसाइज कर सकता है, उसको अपने पद चढ़वा सकता है, क्योंकि ये सोशल मीडिया इतना फैला दिया योगी जी ने। अच्छे एसएसपी दरोगा सारे इंस्पेक्टर सस्पेंड हो रहे हैं, सस्पेंड होते देखे हैं। और आतंकवादियों के डेली गोली लग रही है पैरों में डेली। हाँ, बुलडोजर चल रहे हैं, मतलब आतंकवाद बिल्कुल खत्म हो चुका है। मैं तो जानता हूँ, मैं तो ये मेरे पे घर नहीं था, मुझे 2.5 लाख रुपए मिले और 11 नहीं देखो सुनो 5 लाख रुपए हमें भी मिले हैं। 11 बंदे थे, 11 बंदे 5 लाख जो रुपए दिए हैं, हम 12 कलेक्ट्री के अंदर घंटा लग रहा, कलेक्ट्री के अंदर उसके अंदर हम गए थे 11 बंदे। सबसे 7 नंबर मेरी मम्मी का था, मोदी ने बटन दबाया था, 50,000 मेरे अकाउंट में आए थे। 2.5 लाख सबसे पहले हमें 7 नंबर था, हमें मकान मिला, हमें पैसे नहीं थे, हमारा प्लॉट था, हमने मकान बनाया। हम तो देंगे दबा के वोट, और सबसे बढ़िया सब सुविधा है, किसी से लड़ाई नहीं, टेंशन नहीं है। हम डर के मारे बिजली का नहीं आ सकते हैं, मुंडोला नहीं आ सकते हैं, हिंग की मंडी नहीं आ सकते, कहीं नहीं आ सकते हैं, और खुला जा रहे हैं। लेकिन जो लोग आरोप लगाते हैं कि ये सरकार हिंदू मुस्लिम करती है, अरे हम नहीं कर रहे ना, मैं ना गलत, हम नहीं करते। आज भी हमारा चाहे हिंदू हो चाहे क्या नाम है मुसलमान हो, मोदी जी ने योगी जी ने एक ही बात की है, बदमाशी करे गोली मारो, सालों को खत्म करो। योगी जी ने बोला है ना, योगी जी ने बोला है, हमने नहीं बोला। योगी जी कहते हैं बिल्कुल, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, कोई उधर नहीं करेगा, चुपचाप रोटी खाएगा। हिंदू मुस्लिम को उनके अंदर में गुंडागर्दी नहीं चलेगी किसी की, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी हो, वो गुंडागर्दी नहीं चाहते हैं। क्यों, कोई भी हो, उनके लिए तो बुलडोजर चलवा देंगे, कोई 2 नंबर का काम करेगा। और जो भी ये मकान के लिए पैसे मिले हैं, योगी जी ने क्या हिंदू मुसलमान जातवादी दे के दिए हैं क्या? सबको दिए एक तरफ से, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो चाहे कोई भी हो, सबको 2.5 लाख रुपए दिए हैं। योगी ने तो सीधे कह दिया, चाहे हिंदू उधम करेगा तो उधम गोली पड़ेगी, चाहे मुसलमान करेगा तो गोली पड़ेगा। सही बात है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं भैया। क्या मिला 5 साल में? बहुत कुछ मिला भैया, योगी आया था तो बहुत कुछ मिला, बिल्कुल मिला भैया। बहुत बढ़िया, योगी सरकार जिंदाबाद, जिंदाबाद योगी सरकार जिंदाबाद। ना तो किसी पार्टी से है ना कुछ नहीं है, लेकिन हमारा मन है। मैं ब्राह्मण हूँ, कुष्मा या जो भी अदर पार्टी से है, कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि कोई एक ही जुट गए हैं। हमें पसंद है, हमें बाबा पसंद है और बाबा ही आएगा।